नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे इंदौर मंडी में प्याज पर। साथियों, क्या तेज़ी आने वाली है या नहीं आने वाली है। अगर दोस्तों आप इंदौर ज़िले के रहने वाले हैं, साथियों आपके पास प्याज मौजूद है और साथियों थोड़ी सी मात्रा में भी प्याज मौजूद है, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे क्या रेट तेज़ हो सकता है। दूसरी बात, क्या आपके आई हैं आज इंदौर मंडी के अंदर। हालांकि दोस्तों आपके अगर बढ़ती रही तो दोस्तों क्या रेट गिरने वाला है या दोस्तों रेट स्थिर रहने वाला है। साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे क्या आईपी जारी हुई है आज। साथियों, जो 2-3 मीटिंगें चली हुई हैं लगातार, बांग्लादेश के अधिकारियों ने मीटिंग की है, उससे क्या निर्णय हुआ और साथियों क्या बांग्लादेश को हमारा प्याज चाहिए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्या जो 500 ट्रक अभी लगे हुए हैं बांग्लादेश सोना मछली बॉर्डर पर, साथियों होशंगा बॉर्डर पर, तो क्या दोस्तों उनका जो प्याज खराब हो रहा है क्या वो एक्सपोर्ट हो जाएगा या अभी रुका रहेगा। हालांकि दोस्तों सभी मुद्दों पर आज चर्चा होगी, दोस्तों वीडियो में बने रहना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है साथियों। और मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ, अगर इस वीडियो को व्यापारी देख रहे हो तो व्यापारी बिल्कुल ना देखें। ये किसानों के दोस्तों, जो मेहनती किसान हैं हमारे मध्य प्रदेश इंदौर के या साथियों हमारे मध्य प्रदेश ज़िले के, तो दोस्तों उनके लिए वीडियो बनाई गई है, तो कृपया व्यापारी इस वीडियो को ना देखें। और साथियों ये जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है। साथियों आपको पता ही होगा कि मैं दोस्तों सच की जो पूरी जानकारी आपके सामने पेश करता हूं। साथियों सच जानकारी सबसे पहले दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है। साथियों वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हालांकि दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि जो तेज़ी आ सकती है किन किन मुद्दों पर आ सकती है। साथियों पहला बड़ा मुद्दा तो यही है कि दोस्तों जो लगातार बारिश हो रही है भारत के अंदर, और साथियों मेन अगर आप देख लीजिए तो राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि कर्नाटका। हालांकि दोस्तों कर्नाटका में भी बारिश हो रही है, अरब मानसून की वजह से हवाएं जो दोस्तों बंगाल की खाड़ी, साथियों कर्नाटक में भी भारी बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में भी हो रही है और साथियों मध्य प्रदेश के कुछ कुछ जिलों में हो रही है। बाकी दोस्तों मध्य प्रदेश का जो मानसून है पूरी तरह से जा चुका है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी खबर यही है कि अगर वहाँ के जो किसान, जो मेहनती किसान हैं, उन्होंने जो फसल तैयार की है, लेकिन कुदरत की मार के आगे दोस्तों सब कुछ फेल है। साथियों अगर कुदरत चाहे दोस्तों कुछ भी कर सकती है, तो वहाँ पर अगर कुछ फसल खराब हुई है, जैसे आपको बताते चलें कि यहीं देख लीजिए कि जो नांदेड़ से किसान भाइयों की खबरें आ रही हैं, शांगली से आ रही हैं, गढ़चिरौली, मुंबई और साथियों पुणे, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जो बारिश हुई है उसकी वजह से जो किसान जो फसल है उसके प्याज की हताहत हुई है। साथियों अगर कर्नाटका और महाराष्ट्र में पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ कम पैदावार हुई तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो किसान भाई हैं उनको कुछ ना कुछ लाभ मिल सकता है। हालांकि दोस्तों अगर वहाँ फसल बहुत ज़्यादा हताहत हुई है तो जो महाराष्ट्र का दोस्तों प्याज है और जो कर्नाटका का प्याज है साथियों वो भारत की मंडियों में ज़्यादा नहीं आ पाएगा और साथियों जिसकी वजह से वहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों मध्य प्रदेश पूरे भारत में भी पूरा कर देगा, इतना ज़्यादा दोस्तों उत्पादन यहाँ पर भी होता है और साथियों पूरी जो निगाहें रहेंगी वो मध्य प्रदेश के किसानों की तरफ पूरे देश की रहेंगी और साथियों जो भी एजेंसियां या दोस्तों व्यापारी एक्सपोर्ट करेंगे वो भी मध्य प्रदेश की मंडियों से लेकर ही एक्सपोर्ट करेंगे। हालांकि दोस्तों एक तो दोस्तों मुद्दा यही है कि यहाँ पर इस वजह से तेजी कुछ मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकती है प्याज की। साथियों दूसरी बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में लगातार प्याज की जो खपत है बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, लेकिन वहां पर प्याज मौजूद ना होने के कारण जो साथियों प्याज का रेट है वो 50 से 60 से 70 लगातार 100 तक दोस्तों टका तक पहुंच गया था। हालांकि दोस्तों इसमें 50 से 60 टका चल रहा है। साथियों 50 टका का मतलब होता है हमारे अगर भारत के रुपए में देख लीजिए दोस्तों 36 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और साथियों अगर 100 टका का दोस्तों यहाँ पर रेट देख लें दोस्तों 72 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रेट वहाँ का इस समय चल रहा है साथियों प्याज का। हालांकि दोस्तों इस समय तो 50 से 60 टका बिक रहा है साथियों, जो 36 से 43 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। हालांकि दोस्तों हमारे देश के अंदर 11-12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से थोक में बिक रहा है और साथियों जो लोकल मंडियां हैं और साथियों जो घरों में खपत होता है लगभग 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर मिल रहा है घरेलू में। हालांकि दोस्तों तो सीधे सीधे 20 रुपये प्रति किलो दोस्तों ज़्यादा की बढ़ोतरी वहाँ पर है, महंगाई है, तो दोस्तों उनको प्याज हमसे चाहिए। हालांकि दोस्तों उसके बाद अगर वैश्विक स्तर पर देख लें तो कितने ज़्यादा दोस्तों जो सबसे ज़्यादा नीदरलैंड है जो दोस्तों निर्यात करता है और उसके बाद मैक्सिको, चाइना और भारत दोस्तों चौथे स्थान पर है प्याज निर्यातक देश में। साथियों
अगर पिछली बार की तरह जैसे 2024 में साथियों जो देश ने कई ज़्यादा जो दूसरे देशों में निर्यात किया था, अगर उसके साथ ही अगर हमारा निर्यात फिर से हो जाए तो दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ पर लाभ मिल सकता है। हालांकि दोस्तों आज इंदौर मंडी में अगर आपको के बारे में बात करें तो 45 से 50 हज़ार की सामान्य आपके हैं साथियों, जो अभी 70 से 80 हज़ार शनिवार शुक्रवार को चल रही थी। तो साथियों कुछ ना कुछ किसान भाइयों ने बात को समझा है और साथियों आवकें थोड़ी ना थोड़ी कम की हैं। हालांकि दोस्तों अगर आवकें ही कम होगी तभी दोस्तों रेट में कुछ इजाफा आ सकता है। साथियों मैं बात करूं कि अभी चाहे होशंगाबाद देख लीजिए, चाहे यहाँ पर सोना मस्जिद देख लीजिए दोस्तों, पूरी तरह से आईपी जारी नहीं हुई है और जो भी ट्रक अभी वेटिंग में खड़े हैं लगातार खड़े हुए हैं। और साथियों यहाँ पर जो मुख्य दायरा है वो 50 टन आप रोज़ाना जो प्याज है वो बांग्लादेश साथियों भेज सकते हैं, ये बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है। साथियों इसी पर आईपी जारी होगी जिसकी वजह से हमारा जो प्याज है धीरे धीरे 2 से 3 ट्रक जा रहे थे उसमें दोस्तों 20 से 30 ट्रक का इजाफा हो सकता है। हालांकि दोस्तों 50 टन है, इसका दायरा भी बढ़ेगा और साथियों जैसे ही दायरा बढ़ेगा दोस्तों वैसे ही यहाँ पर भारत का मार्केट भी बढ़ने वाला है। हालांकि दोस्तों वहाँ का जो सालाना प्रतिवर्ष साथियों जो खपत है प्याज की वो 15 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। तो साथियों अच्छी खासी खपत है। और साथियों हर बार जैसे 2023 और 24 में देख लीजिए 7,24,000 टन प्याज साथियों बांग्लादेश ने हमसे लिया था, 7,24,000 टन प्याज हमसे लिया था। और साथियों अगर इतना ही प्याज अगर इस बार हमसे ले लेता बांग्लादेश तो दोस्तों वही रेट पिछली बार की तरह देखने को मिलते। और साथियों जो भी किसान साथी इस बार जो हताश हुए हैं साथियों वो अगर ऐसे हताश नहीं होते। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो घरेलू खपत है वो भारत की बहुत ज़्यादा है और साथियों पूरी तरह से जो भारत का मार्केट है प्याज का घरेलू खपत पर भी टिका हुआ है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर खपत करता है पूरे देश में तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा खपत करता है साथियों 2.1 लाख टन साथियों प्रति माह की खपत साथियों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की देखी गई है। बाकी उसके बाद दूसरे नंबर पर साथियों यहाँ पर बिहार आता है, फिर उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र आता है पूरे देश में प्याज की खपत के अनुसार। हालांकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्याज तो बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम खेती होती है प्याज की। और साथियों पूरा के पूरा दोस्तों इम्पोर्ट महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से और साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। हालांकि दोस्तों उसके बाद बिहार में भी बहुत ज़्यादा कम पैदावार प्याज की होती है। साथियों पूरी तरह से पूरा देश 3 राज्यों पर निर्भर है साथियों, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र। हालांकि दोस्तों तेज़ी आने का मुख्य कारण यही है कि अगर वहाँ की फसल थोड़ी सी भी साथियों अगर ख़राब हुई है, हानि हुई है साथियों, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि साथियों किसान भाई वहाँ का भी किसान बेचारा मेहनती है साथियों, बिल्कुल साथियों फसल ना खराब हुई है। लेकिन यहाँ पर जो खबरें चल रही हैं, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स में आ रही हैं, लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं, उसके माध्यम से मैं आपको साझा कर रहा हूँ जानकारी कि लगभग 16 जिला हताहत हुए हैं प्याज के महाराष्ट्र के अंदर। और साथियों 10 से 9 जिलों में यहाँ पर भारी बारिश कर्नाटका में भी हुई है साथियों। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि थोड़ी सी भी अगर बारिश होती है 2-4 दिन तो दोस्तों वहाँ के किसानों को साथियों यहाँ पर हानि होगी। और साथियों उसके चलते यहाँ पर मार्केट में नासिक में या मंडी में देख लीजिए कुछ ना कुछ साथियों पिछले जो सीजन निकल गया उससे ज़्यादा इस बार प्रभाव। और साथियों हमारे जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर प्याज हताहत हुआ हो। लेकिन दोस्तों इस बार अच्छी पैदावार होगी और पूरा दोस्तों जो देश का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होने की संभावना है वो महाराष्ट्र और साथियों यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी होने की संभावना है। साथियों मेन बात अगर मुद्दा साथियों अगर प्याज पर इसमें चल रहा है तो उसकी 2 बड़ी साथियों खबरें हैं। पहली बात तो यह है सरकार पूरी तरह से प्याज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है साथियों। अगर थोड़ा सा भी सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है तो साथियों तीसरा हमारे साथियों दोस्तों सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चौथी न्यूज़ यही निकल के आ रही है कि प्याज पर तेज़ी कब आ सकती है साथियों। तेज़ी तभी आ सकती है चाहे दोस्तों किसी भी देश की फसल हो साथियों, अगर वहाँ की अगर सरकार मदद नहीं कर रही है किसान साथियों की तब तक तेज़ी नहीं आने वाली है साथियों। आप यूट्यूब पर चाहे कितना भी देख लें, कितना भी सुन लें साथियों, जब तक सरकार यहाँ पर मदद नहीं करती है चाहे इंपोर्ट में हो चाहे दोस्तों खुद की खरीदी में हो तो दोस्तों यहाँ पर किसान भाइयों का भला नहीं होने वाला है साथियों। आप अगर मध्य प्रदेश के किसान हमें सुन रहे हों, चाहे आप इंदौर मंडी के आसपास के हों, चाहे दोस्तों आप शाजापुर के हों, आपने प्याज अच्छी दोस्तों मात्रा में यहाँ पर उत्पादन किया है साथियों, आपके घर में लगभग 70 से 80% अभी प्याज मौजूद भी होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि जो वादे किए गए थे क्या दोस्तों सरकार उस पर खरी उतरी है। दूसरी बात जो दोस्तों पूरी तरह से अगर महंगाई कम करने का दोस्तों आप भाषण सुन लीजिए, इसमें दोस्तों जो भाषण आ रहे हैं उसमें सीधे सीधे यही बताया जा रहा है कि हमने महंगाई कम कर दी है। इसके अंदर साथियों आपने महंगाई सिर्फ प्याज पर कम की है, सोयाबीन पर कम की है, आलू पर कम की है, लहसुन पर कम की है साथियों। इसके साथ साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान पर आपने साथियों महंगाई कम की है, आपने कोई GST पर महंगाई कम की है साथियों, आपने नहीं की। आपने सिर्फ और सिर्फ किसान के पेट पर लात मारी है। जो दोस्तों किसानों ने यहाँ पर प्याज उत्पादन किया है साथियों उस पर इन्होंने लात मारी है।
हालांकि दोस्तों पिछले गत वर्षों में आपने जो एक्सपोर्ट किया था साथियों, वैसे ही अगर इस बार भी एक्सपोर्ट कर लेते, आपकी तो इतनी बड़ी एजेंसियां हैं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की भारत साथियों, कहीं ना कहीं तो एक्सपोर्ट कर सकता था। आप टैरिफ कम कीजिए, आप साथियों जो निर्यात शुल्क है उसको कम कीजिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो भी दूसरे देशों में यहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाएँ। आप अरब में एक्सपोर्ट करिए साथियों, अगर दूसरा देश वहाँ का कम में अगर दे रहा है साथियों प्याज, तो आप भी कम में दीजिए साथियों। जैसे आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान का प्याज देख लीजिए, हमसे हम अगर दूसरे देशों में देते हैं 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 150, और साथियों उनकी काफ़ी ज़्यादा टैरिफ कम भी है। पाकिस्तान का भी देख लीजिए, चाहे दोस्तों अफगानिस्तान का देख लीजिए, वो अगर दूसरे देशों में देते हैं तो दोस्तों हमसे 50% रेट कम करके दोस्तों दूसरे देशों को देते हैं साथियों। ऐसे ही दूसरे देश जब उन्हें 50% कम रुपए देने पड़ेंगे दोस्तों, वो उन्हीं देशों से लेंगे, हमसे नहीं लेंगे साथियों। तभी हमारे देश का जो किसान है वो बहुत ज़्यादा हताहत है और सरकार से बहुत ज़्यादा भी परेशान है। हालांकि दोस्तों पूरा ध्यान केंद्रित इस समय बिहार के चुनाव पर है, सरकार का प्याज पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। और साथियों यही ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि प्याज पर हमने तेज़ी कम कर दी है, प्याज दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सस्ते में खाने को मिल रहा है भारत के देशवासियों को। साथियों पूरी तरह से जो भारत के देशवासी हैं वो तो प्याज खा ही रहे हैं साथियों। अगर प्याज का किसान रो रहा है खेतों में बैठकर, तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से साथियों। सरकार सिर्फ और सिर्फ इसमें बांग्लादेश के व्यापार पर टिकी हुई है। क्या दोस्तों 193 देशों में बांग्लादेश ही है जहां पर हमारा प्याज जा सकता है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कुछ ना कुछ अगर मदद नहीं की है तो दोस्तों आप अगर एक्सपोर्ट ही बढ़ा दीजिए दोस्तों, उससे भी हमारा जो भला हो सकता है, किसानों का भला हो सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज़ यही निकल के आ रही है कि 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसके घरों में दोस्तों जो प्याज बन रहा है वही उसी के ऊपर पूरा मध्य प्रदेश का प्याज किसान निर्भर है, पूरा दोस्तों महाराष्ट्र का निर्भर है, पूरा कर्नाटक का निर्भर है। और साथियों अन्य राज्यों में थोड़ा बहुत जो प्याज मौजूद है दोस्तों वो तो उनकी लोकल मंडियों में विक्रय हो ही जाता है। लेकिन दोस्तों जहाँ प्याज के भंडार अगर मौजूद हैं साथियों, अगर आप उसका निपटारा नहीं करा सकते, उनको अच्छी साथियों दाम दिलवा नहीं सकते दोस्तों, आप चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है साथियों। अमेरिका देख लीजिए, आप ब्राज़ील देख लीजिए, अपना सारे दोस्तों किसानों को अच्छा रेट देता है और साथियों पूरी तरह से एक्सपोर्ट करता है, चाहे उनकी प्राइवेट एजेंसियां करें चाहे उनकी गवर्नमेंट एजेंसियां करें, लगातार साथियों अच्छा एक्सपोर्ट करती है। लेकिन हमारे भारत की एजेंसियां भी खराब हैं, पूरी दोस्तों सरकारी जो साइटें हैं वो भी खराब हैं, और साथियों पूरी तरह से अर्थव्यवस्था यहाँ पर चरमराने लगी है साथियों। आप अगर बिहार के चुनाव के चलते यहाँ पर प्याज में मद्दा करेंगे तो दोस्तों इससे किसान भाई खुश नहीं होने वाले हैं साथियों। आपने जो वादा किए थे किसानों की आय दोगुनी करने की साथियों, आपने की क्या? उसके बाद आपने अगर दूसरे देशों में, बांग्लादेश के दोस्तों एक छोटा सा देश है और यहाँ पर साथियों 7 लाख अगर 24,000 टन आप दोस्तों पिछले बार की तरह भेज भी देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा साथियों? आप दूसरे देशों में भेजिए साथियों, वहाँ पर कम टैरिफ करके भेजिए, कम रेट में भेजिए, देखें तो साथियों नहीं जाएगा साथियों। आपने जो 12-13 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो आपकी नाफेड यहाँ पर खरीदी कर रही है साथियों, 12-13 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज की तो लागत पे नहीं निकल रही है साथियों, इसमें ज़्यादा क्या हो जाएगा? और इसके साथ साथ सरकार से उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है? लगातार 2 महीने से किसान भाइयों ने रोड पर अपना फेंक दिया प्याज, क्या साथियों सरकार के पास ये खबर नहीं पहुँची? इसके साथ साथ आज इंदौर मंडी के जो भाव हैं वो आने लगे हैं साथियों, मेरे जो साथी लगे हुए हैं इंदौर मंडी के अंदर साथियों, वो हमें लगातार भाव भेज रहे हैं साथियों, वही मैं आपके सामने साझा करूंगा साथियों। आपको सबसे कम सबसे ज़्यादा के भाव इंदौर मंडी के इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे साथियों। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना साथियों। अगर मेरी बातों से अगर आपको जरा सा भी सहमति मिली है साथियों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों 1 मिनट की वीडियो और है, उसमें दोस्तों मैं आपको सबसे कम सबसे ज़्यादा की इंदौर मंडी के अंदर के भाव आपको सामने रखूँगा।